राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ फरवरी मंथ की कैप्रिकॉन वालों की। कैप्रिकॉन मकर राशि वाले क्या करने वाले हैं इस फरवरी मंथ में, क्या होने वाला है आपके साथ और कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी और क्या क्या करने वाले हो आप इस फरवरी मंथ में। ठीक है, तो मकर राशि वालों, कैप्रिकॉन्स, चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है। अगर आप मुझे मेरे चैनल को लगातार देखते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो नेचुरली आपके एनर्जी को मैं बहुत अच्छे से पकड़ पाती हूँ, जिससे मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग देने में समर्थ रहती हूँ। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट, आप मेरे चैनल में ज्वाइनिंग ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक जनरल रीडिंग हो रही है, लेकिन वहां पर मैं काफी हद तक आपके एक पर्सनल रीडिंग के तौर पर वहां पर कुछ रीडिंग्स करने वाली हूँ आपके अकॉर्डिंग, जो मेरे मेंबर्स होंगे। तो आप मुझे मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और मेरे मेंबरशिप में आ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी आभारी हूं, इतने प्रेम किया आपने, इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, और बहुत कुछ जो आपकी तरफ से मेरी तरफ फ्लो करता है, इतना प्रेम, उसके लिए ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। तो मकर राशि वालों, यहां पर मैं देख रही हूं बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा घटित होने वाला है, या इस वक्त पर जो आपकी एनर्जी चल रही है वो इस तरीके की होगी कि कुछ ना कुछ आपके अंदर चल रहा है, कुछ ना कुछ कई बार होता है ना कि कुछ ऐसी चीजें जो हम साइलेंटली अपने अंदर महसूस करते हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा के साथ बहुत कुछ है अपने अंदर। बाहर की जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं आपको मायूस कर रही है, परेशान कर रही है। कुछ चीजों में लगातार आप सोच विचार में लगे हुए हो, भले ही वो आपके रिलेशंस हो, और बहुत सारे लोगों के लिए ये करियर से रिलेटेड रीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर की दुनिया से हैं और आपको वो मायूस कर रही हैं। बहुत सारे मन के अंदर भाव ऐसे हैं, मन के अंदर बहुत सारी छुपी हुई चीजें हैं जो आपको शायद आप लोग दूसरों से कह नहीं पाते, अपने रिश्तों से कह नहीं पाते, या फिर अपने करियर के बारे में भी कहीं ना कहीं बहुत बोझ, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि अकेला एक इंसान लगातार एक बोझ को ढोता आ रहा है, और उन चुनौतियों का मतलब जिंदगी की हर चुनौतियों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हो, और बहुत कुछ ऐसा जो आप जानते हो अपने अंदर कि आपने जिंदगी में क्या किया, कैसे किया, क्या हो रहा है, क्यों नहीं। तो यहां पर सबसे पहले तो आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको ना जो बाहर दिख रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कई बार हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर कब चीजें बेटर होंगी, कब सही सिचुएशन में हम जाएंगे। तो यहां पर आपकी बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं पूरी तरह से, और कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस भी आगे नेक्स्ट बनती हुई नजर आ रही है। कुछ चीजों ने आपको मायूस कर दिया है, कुछ चीजें आपको मायूस कर सकती हैं। किसी से धोखा मिला है, किसी की तरफ अगर हमने किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास किया होता है और वो इंसान हमें धोखा देता है, हमारे अपने लोग, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि अंदर की बातें हैं, अंदरूनी तौर पर बहुत कुछ मंथन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बाहर की दुनिया से जुड़े हुए आप खुद को मायूस फील कर रहे हो ना, उसी तरीके से आपको अपने अंदर से वो जवाब मिलने, मतलब अपने अंदर से, अपने भीतर से आपको जुड़ना होगा पूरी तरह से। अपने आप को अंदरूनी तौर पर हमारे साथ क्या हुआ, किस तरीके से हमने क्या बिताया, कैसे ईश्वर ने हमारा साथ दिया, और क्या क्या हमारे साथ हम उस, मतलब इस दुनिया से जब हम कुछ उम्मीदें रखते हैं तो वो टूट जाती हैं, लेकिन जब हम ईश्वर की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि चीजों की समझ आने लगती है। तो बहुत कुछ चीजों की समझ भी आने वाली है इस मंथ में, फरवरी मंथ में, और बहुत सारे ऐसे बोझ आपके कंधे बोझ के तले, मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप को सोच रहे हो तो आप ही रिलेशनशिप निभा रहे हो, आपके ऊपर ही उसका सारा बर्डन है, आप ही हर चीज अपनी साइड से करना चाह रहे हो, कर रहे हो। और मतलब होता है ना कि जैसे हम पारिवारिक कुछ बिजनेस की, करियर की बात करें तो, कि एक ही इंसान अपने पर सारा बोझ लेकर चल रहा है और आसपास वाले को बांट ही नहीं रहा।
अपने परिवार वालों को साथ में लो, अपने भाई बहनों को, या आपके मन के अंदर जो चीजें बनी हुई हैं। तो हमें ना कई बार ऐसा होता है जैसे घर के 10 काम होते हैं तो एक ही इंसान करेगा तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाएगा, परेशानी हो जाएगी, टेंशन लोगे तो दिमागी तौर पर, मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हो। बहुत कुछ ऐसा जो आपको मायूस कर देगा। लेकिन अब आप सब कुछ खुद ही कर जाना चाहते हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे ऊपर ही सारा बर्डन है, मुझे ही करना है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारियों से मुख नहीं मोड़ना चाहते, आप अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत हुआ, अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां आपको अपने आसपास के लोगों को भी साझा करनी है, दूसरों को भी इस चीज में लाइए। सारे बर्डन्स अपने सिर पर मत लीजिए। और जिन कारणों से आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, किसी चीज में उलझ जाना, या दिमागी तौर पर कुछ चीजें अंदर ही अंदर चलते रहना, अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं चीजें रुक रही हैं। अगर करियर को देखें तो करियर में कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो, रिश्तों में ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो, कुछ धोखों में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब, क्योंकि आपने ना, आई थिंक यहाँ पर जो मैं आपके जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आपने सब सारे बोझ अपने सिर पर ले लिए हैं, हर चीज का बोझ, बहुत कुछ आपके अंदर चल रहा है। लेकिन आप उन चीजों से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे ही निभानी है। हर, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में, इस चीज को आप समझ सकते हो कि आपके साथ क्या चल रहा है इस वक्त पर। लेकिन हर चीज के लिए खुद को ही प्रेजेंटेशंस में लाना, हर किसी चीज के लिए अवेलेबल रहना, हर चीज की जिम्मेदारी उठाना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप लगातार ऐसे करते रहेंगे तो आपके आसपास के लोग अपनी जिम्मेदारियों को कैसे समझेंगे? आपके आसपास के लोग वो सब कैसे कर पाएंगे जो आप कर पाते हो? तो जब आप अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा थोड़ा बांट देते हो, जब अपने जो चीजें आप कर रहे हो, अगर कोई आप इक्वली कर देते हो, गिव एंड टेक, इक्वली गिव एंड टेक, अगर आप कुछ चीजें संभाल रहे हो तो आपके आसपास के लोगों को भी कुछ चीजें संभालनी चाहिए। जब इन चीजों को आप अच्छे से समझते हो तो सोल्यूशंस नेचुरली निकल आता है। और अगर बहुत सारी चीजों में से आप निकल रहे हो ऐसी और परेशानी में हो, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपके आसपास के जो लोग अच्छे लोग हैं, आपके आसपास के कुछ ऐसे भी लोग आपके आसपास हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। हर कोई धोखेबाज नहीं होता, हर किसी के मन के अंदर आपके लिए कड़वाहट नहीं है। कुछ अच्छे बनकर आपको ठग रहे हैं और आपको उनका समझ आ रही है तो आप किसी पर भी विश्वास न करो, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है मकर राशि वालों, कैप्रिकॉर्न, कि आपको आसपास देखना है कि आपके आसपास कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ आध्यात्मिक लोग भी हैं। आप उनसे अपने मन की बात साझा कर सकते हो, नए दोस्त बना सकते हो। जो चीजें आपको मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देती, उनसे आगे बढ़ सकते हो। और अपने भीतरी तौर पर हर चीज का आंसर आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अपने इंट्यूशंस पर ध्यान दीजिए, क्या अंदर से एक पहली आवाज आती है, वो चीजें करने की कोशिश करो, ठीक है। और यहां पर आपके लिए यही है कि अपने लिए थोड़ा सा जीना सीखो। अपनी लाइफ से, अपने दोस्तों से कुछ सीखने को मिलता है तो आपको वो चीजें जरूर सीखनी चाहिए। बिल्कुल भी इस चीज में नहीं रहना कि अब पुरानी, अगर ऐसा आपको लगता है कि कुछ पुरानी चीजें आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट दे रही थी, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे थे, आपको कोई करियर था, या आपकी कोई जॉब थी, या कोई जगह था, कोई परिवर्तन किया आपने, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पहले वाली पिछली चीज ज्यादा बेटर थी, तो आप दोबारा से उसी चीज को रिन्यू कर सकते हो, उसी जॉब को रिन्यू कर सकते हो, उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने किसी करियर को, मतलब किसी करियर को दोबारा से शुरू किया है, मतलब कुछ नए तरीके से उसमें कुछ किया है और आपको वो पूरी तरह से उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तब भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो पहले वाली चीजें बेटर थी, पहले तरीके से आपका करियर जो आपने बनाया हुआ था वो ज्यादा अच्छा था, तो बिल्कुल आप वापस जा सकते हैं उसी करियर में, उसी तरीके से दोबारा से वो रिन्यू कर सकते हैं।
जिसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। और पुराने लोग, अगर पुराने लोग किन्हीं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन की वजह से आगे बढ़ रहे हो, तब भी आपको मकर राशि वालों ये कहा जा रहा है कि आपको अगर ऐसा लगता है, अगर आपका आत्म मंथन ये मानता है, आपके अंदर की आवाज आती है कि वो पुराने वाले दोस्त, वो पुराने वाली चीजें, वो सारी अच्छी थी, जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देती थी, मतलब आपके लिए बेटर थी, सच्चे लोग, सच्ची दोस्ती, सच्चा मतलब हर जो सच्चाई से था, जो आपके लिए वाकई लॉयल्टी रखते थे लोग, या जो बिजनेस आपको वाकई में ही फल देता था, तो आप उस चीज को दोबारा करने की सोच सकते हो। यहां पर मैं देख रही हूं फरवरी मंथ में बहुत सारी चीजों को से आप सीखते हुए नजर आ रहे हो। आपको सीखना है, अपनी लाइफ प्रिडिक्शंस करनी है, खुद को एनालाइज करके आपके आसपास के लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपने उनके प्रति क्या किया है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके परिवार वाले कैसे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको आत्म मंथन करना है, बहुत कुछ अपनी इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग बहुत कुछ सोचना है और समझना है कि क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं। ये ऐसी चीजों में मतलब ये गाइडेंस भी है आपके लिए, और कुछ ना कुछ ऐसा होने भी वाला है मकर राशि वालों आपके साथ, जो आपको बहुत कुछ, बहुत सारे लेसन्स सिखा के भी जाएगा, बहुत सारी चीजें समझा के भी जाएगा। और आपका यही है, आपके जो आपके लिए सॉल्यूशंस आया है, जो आपके लिए सॉल्यूशंस आया है वो ये है कि आपको पेशेंस रखना है। कोई भी ऐसी स्थिति, कोई भी ऐसी परिस्थितियां अगर बन रही हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आपकी रुकावट बन रही हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ भी ऐसी स्थितियां, तब भी आपको नेक्स्ट आने वाले टाइम में सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल भी अपने आप से ट्रस्ट नहीं, ईश्वर से ट्रस्ट नहीं, मतलब फेथ बनाए रखना है, पेशेंस बना के रखना है अपने। कई बार ऐसा होता है ना कि हम गुस्से में या पेशेंस, सब्र तो का बांध टूट जाना और चीजें कर डालना, कुछ ऐसा नहीं करना, थोड़ा सब्र रखना है, अभी भी आपको पेशेंस से काम लेना है, खुद को मतलब लोगों को माफ करना है। आपके प्रति जो भी लोग आपके साथ गलत करते हैं, जो भी लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो परिवार वाले, चाहे दोस्त या भाई बंधु, कुछ भी, तब भी आपको उनको माफ करना है, माफ करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये है आपके लिए गाइडेंस और सॉल्यूशन मकर राशि वालों। तो ये है आपके फरवरी मंथ में कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं या इस वक्त पर हो रही हैं। तो आपको बस फेथफुली ईश्वर पर फेथ करते हुए, अपनी इंट्यूशंस पर फेथ करते हुए, अपने अंतरात्मा से जुड़ते हुए उसकी आवाज सुननी है और सच्चाई में सच क्या है, सही क्या है, इस चीज को अच्छे से पहचानना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, मकर राशि वालों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है, प्लीज यूनिवर्स बताइए हमें, प्लीज एंजल्स हमें बताइए, आर्कएंजल माइकल्स हमें बताएंगे कि कैसे रहने वाली है मकर राशि वालों की लव लाइफ इस फरवरी 2025 में। फरवरी 2025 में मकर राशि वालों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, कुछ चीजें बिल्कुल ही मतलब आपकी लव लाइफ में देख रही हूं कि एक न्यू बिगिनिंग लव लाइफ। अभी तक कुछ सिचुएशन से अगर आप निकल रहे थे, बहुत जो भी आपकी बैक पीछे जा चुकी है सिचुएशंस, वो सारी की सारी स्थितियां आपकी बदलती हुई नजर आ रही हैं इस फरवरी मंथ में। बिल्कुल फरवरी मंथ में आप एक नए तरीके से अपने प्यार में, एक नए तरीके से अपने प्यार में कुछ चीजें महसूस कर सकते हो। नए तरीके का परिवर्तन देखोगे इस फरवरी मंथ में अपने प्यार में, आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती हुई देखेंगे। और अगर आप इस कुछ इच्छाएं थी आपकी, कुछ मन के अंदर भाव थे आपके, तो कहीं ना कहीं वो मतलब एक सिचुएशंस का पूरी तरह से एंड हो चुका है अगर, और आपको लगता है कि ये चीजें नहीं बदलने वाली हैं, ये कैसे होगा, क्या होगा, धोखा मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आपको यकीन करना है कि अब जो होने वाला है फरवरी मंथ में वो कुछ नया है। मकर राशि वालों, यहां पर आपकी लव लाइफ में अगर किसी इंसान ने, वाओ, अगर कोई इंसान यहां पर आपको
छोड़ गया था, आपसे दूर हो गया था, नेगेटिविटी थी, कुछ ऐसी चीजें बनी हुई थी, तो आप देखोगे कि इस यहाँ पर कुछ मकर राशि वाले मुझे इस स्थिति में दिख रहे हैं कि बहुत सारी इच्छाएं उनकी पूरी होती हुई मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके सामने जिंदगी की आने वाली हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, कुछ बदनामी लग सकती है, कुछ धोखे हो सकते हैं, और मतलब आपको ध्यान रखना है, किसी के कारण आपको कुछ चीजें परेशान कर सकती हैं, चोट भी लग सकती है, कुछ नेगेटिविटी भी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर एक चीज पूरी तरह से, एक सिचुएशन आपकी लव लाइफ से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। अगर किसी ऐसे इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसने आपके साथ पूरी तरह से मतलब आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा जो रुक गया है, खत्म हो गया है, तब भी आप देखोगे कि अभी ना नेक्स्ट आपकी लाइफ में पूरी तरह से परिवर्तन आएगा। आपकी जो लव लाइफ है ना उसमें पूरी तरह से परिवर्तन आने वाला है। अब आप ना कुछ चीजों में आगे बढ़ने वाले हो और पूरी तरह से संतुलन बनाते हुए, मतलब आपके साथ ब्लेसिंग चल रही है। लेकिन अगर आप यहां पर, कुछ लोगों के लिए ये भी है, ध्यान से सुनना है, लव लाइफ में कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जहां पर बहुत सारी नेगेटिविटी बनी हुई थी, कुछ गलत क्रियाएं हुई थी। तब भी मैं देख रही हूं कि उन सारी चीजों में अगर आपने लापरवाही दिखाई या फिर किसी चीजों को लापरवाही से करने की कोशिश की, तब भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अदरवाइज यहां पर एक सिचुएशन चेंज होते हुए अब आपके पर्सन, या तो आप किसी का वेट कर रहे हो या फिर आप ही हो जो आप अपने पर्सन को लगातार याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप देखोगे कि वो सारी स्थितियां जो अभी तक आपको परेशान कर रही थी ना, वो सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाती हुई नजर आ रही है और आपकी लव लाइफ में एक न्यू साइकिल चेंज होती हुई नजर आ रही है, जिसमें आप पूरी तरह से कनेक्टिविटी बना पाओगे ईश्वर के साथ। आप पूरी तरह से सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हो और बहुत ही अच्छी ऊर्जा में आप अब इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में। आपकी मतलब अब आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है, या तो न्यू लव आ सकता है या फिर जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, एक साइकिल की एंडिंग होने के बाद एक नया प्यार नए तरीके से। अगर वो पुराने पर्सन भी हैं, एक सेकेंड, अगर आपके वो पुराने पर्सन भी हैं तब भी किसी ने आपको बहुत परेशान किया है, दर्द दिया है, बहुत परेशानियां क्रिएट की हैं, तब भी आप देखोगे कि यस, वो इंसान वापस आ सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी है कि आपकी लव लाइफ रिन्यू होने जा रही है, कुछ लोगों के साथ न्यू पर्सन के साथ, और कुछ लोगों की लाइफ में पुराने पर्सन वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी मैरिज लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बहुत एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो। फरवरी मंथ में कुछ चीजें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी आपकी लव लाइफ में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके करियर के लिए कैसा है ये, क्या करने वाले हो आप। यहां पर मकर राशि वाले, कैप्रिकॉर्न के करियर में क्या होने वाला है, कैसी रहने वाली है आपकी करियर, आपका बिजनेस, आपकी रिलेशनशिप। वाओ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हुए आपकी बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन होने वाली है, बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आप इस मंथ में आप देखोगे कि इस वक्त से, जब आप ये रीडिंग मेरी स्टार्ट करते हो देखने, तब भी से आई थिंक ये ऊर्जा बदलती हुई नजर आ रही है। एक नए तरीके से, एक नए मतलब आपके जिस तरीके से मैंने यहाँ पर जो एनर्जी देखी थी कि कुछ नए तरीके से चेंज होता हुआ है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जितनी भी पेशेंस आपने बनाए, जितना भी जो भी आपके साथ हुआ, ठीक है, सब कुछ आगे बढ़ते हुए आप देखोगे कि बहुत सारा पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। यहां पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमने इतना तो नहीं कमाया, बहुत सारे लोग इतना पैसा कमाने जा रहे हैं। अगर आपके पास 100 रुपए थे, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको 1000 रुपए मिलने वाले हैं। जिनके पास 1 रुपया था उनको 500 मिलने वाले हैं, और जिनके पास
2000 थे उनको सोच सकते हो लाख मिलने वाला है। मतलब इस तरीके की हर किसी की सिचुएशन अपने अपने तरीके से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब कईयों के बहुत ही छोटे स्केल से कुछ बिजनेस होता है तो उनको वहां पर प्रोग्रेस मिलेगी। अब मैं यहां पर देख रही हूं बहुत जबरदस्त एक बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन सभी कहेंगे कि आपने जितना बोला उतना, जितनी सिचुएशन में इस वक्त पर आपके पास पैसा है वो पैसा आपसे डबल होने वाला है। भले ही वो लो लेवल पर बहुत छोटे बिजनेस से आप कमा रहे हो, अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो उसमें आप उस तरीके का बड़ा देखोगे। लेकिन हर मकर राशि वालों यहां पर सक्सेस बहुत जबरदस्त है आपके लिए। पैसे से संबंधित बहुत सारी आपकी सिचुएशंस चेंज होंगी, बहुत सारी परेशानियां आपकी खत्म की जाएंगी और आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं आपकी मेहनत के, जो आपने अपनी मतलब सुख समृद्धि से रिलेटेड अगर आज तक पेशेंस बनाए रखे और बहुत कुछ आपके अंदर ही चलता रहा, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियां निभाते रहे बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए, अभी आपकी सारी सिचुएशंस चेंज होती हुई नजर आ रही है। मकर राशि वालों बहुत जबरदस्त सक्सेस आपको मिलने वाली है। वाओ, यस, सारी ब्लेसिंग्स बहुत ही अच्छा। मकर राशि वालों आपके लिए ये टाइम बहुत ही एक न्यू बिगिनिंग का है, बहुत ही अच्छा है। आप देखोगे कि आपकी तरफ बढ़ रही हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स ईश्वर की और बहुत सारा पैसा, सुख समृद्धि, बिजनेस जो भी है आपका कर डालो और बिना मायूसी के, बिना टेंशन के। अगर आपको किसी तरीके की परेशानी भी हो रही है तब भी बिल्कुल फेथ रखना है, पेशेंस बनाए रखना है, आपको वो सारे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं जो आप चाहते थे। कुछ लोगों को मैं देख रही हूं कुछ नए तरीके से काम स्टार्ट करते हुए, कुछ नई चीजों में जाते हुए, कुछ नया करियर बनाते हुए, तो बिल्कुल आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। कैरी ऑन, लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जो भी न्यू करना चाह रहे हो बिल्कुल आपको करना है। भले ही आपका दिल टूट चुका है, भले ही आपके मतलब यहाँ पर मकर राशि वालों के साथ कुछ ऐसी भी सिचुएशन में देख रही हूँ जहां पर कुछ लड़ाइयां झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा है, जहां मीठा होता है कुछ नमकीन भी होता है ना, कुछ खट्टा मीठा भी होता है। यहाँ पर मकर राशि के लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में कुछ बर्डन्स बन सकते हैं, कुछ लड़ाइयां हो सकती हैं, आपका दिल टूट सकता है, परेशानी का सामना कर सकते हो आप किसी हद तक। लेकिन अगर आप पेशेंस बनाए रखते हो और ईश्वर पर सारी चीजें छोड़ देते हो तो ये सिचुएशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आप उसके बाद बहुत अच्छा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारे मकर राशि वाले कहीं ना कहीं अध्यात्म में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और इनकी एक साइकिल चेंज होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे मकर राशि कैप्रिकॉर्न इस वक्त पर आत्म मंथन की तरफ बढ़ने वाले हैं। मतलब बहुत कुछ नया होने वाला है इस फरवरी मंथ में। आपकी सिचुएशंस बिल्कुल चेंज अभी से, जैसे ही आप मेरी ये रीडिंग देखते हो उसके बाद आपकी सिचुएशंस धीरे धीरे चेंज होती हुई देखोगे। फरवरी मंथ में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलता हुआ आप देखोगे। अगर कहीं पर जाना चाहते हो कि न्यू कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। पेशेंस रखने हैं, बिल्कुल भी किसी से ब्लेम क्लेम नहीं रखना, किसी के प्रति आपको कुछ गुस्सा है, नाराजगी है, उन्हें माफ करना है और ईश्वर की तरफ सरेंडर करना है। अपने किसी से सवालात करने की बजाय आपको अपने आत्म मंथन से, अपने अंदर से आंखें बंद करनी है, मेडिटेशन करना है, अपने अंदर से उन सवालों की खोज करनी है। क्योंकि यहाँ पर मकर राशि वालों बहुत ही अच्छी ऊर्जा में हो आप। नेक्स्ट लेवल आपका बहुत ही बढ़िया निकलता हो, नेक्स्ट लेवल आपका बहुत ही बढ़िया आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो और बहुत सारी ऐसी चीजों का रहस्य जानने की कोशिश करने वाले हो और रहस्य उजागर होने वाले हैं। तो ऑल ओवर ये थी आपकी फरवरी मंथ की प्रेडिक्शंस मकर राशि वालों। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आई होप कि आपको रेजोनेट करेगी, बिल्कुल रेजोनेट करेगी। कमेंट्स कीजिए, ये सक्सेस आपके लिए है, क्लेम कीजिए और मेरी मेंबरशिप में ज्वाइन कीजिए, है ना। लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। अगर आपके अराउंड कोई मकर राशि कैप्रिकॉर्न है तो प्लीज उन्हें भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।